ये लाश मिली थी तब जिले में सनसनी मच गई थी। आखिर इस महिला की डेड बॉडी यहाँ कैसे मिली, उसकी मौत कैसे हुई और उसके साथ क्या हुआ। 20 से 22 दिन पुराना शव था और पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुका था। अब इतने दिनों बाद दुर्ग पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। कई सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, करीबन 1000 लोगों से पूछताछ की गई है, 5 की टीम बनाई गई थी। कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए? देखिए, जिस जगह पे शव मिला था वहाँ आसपास दरवाजा तोड़कर जब पुलिस अंदर घुसती है तो अपने पास धारदार हथियार रखा हुआ था। वो धारदार हथियार से क्राइम ब्रांच के ऊपर वो हमला करने का प्रयास करता है क्योंकि वो दुस्साहसी था और उसने पूरे घटना को कबूल किया है। उसने दुष्कर्म का प्रयास किया था और प्रयास में असफल होने पे उसने रस्सी से गला दबाकर महिला की हत्या कर दी थी। उस महिला ने अपनी अस्मिता और इज्जत बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। दरिंदे ने हैवानियत दिखाई, पर आखिरकार पुलिस उस तक पहुंची। जब पुलिस उस तक पहुंची, वो इतना खतरनाक अपराधी था कि उसने धारदार हथियार से पुलिस पर भी हमला करने का प्रयास किया, पर पुलिस ने उस पर काबू पाया और उसे पकड़कर जेल भेज दिया। पर उस महिला की आत्मा अब पूछ रही होगी कि उसकी क्या गलती थी। दरअसल आज जिस मामले के बारे में हम बात करने वाले हैं वो 17 जनवरी को कुम्हारी थाना क्षेत्र के परसदा खार यानी कि केवल धाम के पीछे खेत में मिली एक अधेड़ महिला की लाश की खबर है। जब ये लाश मिली थी तब जिले में सनसनी मच गई थी। आखिर इस महिला की डेड बॉडी यहाँ कैसे मिली, उसकी मौत कैसे हुई और उसके साथ क्या हुआ। 20 से 22 दिन पुराना शव था और पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुका था और शुरुआती एंगल भी लग रहा था कि महिला के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया होगा। अब इतने दिनों बाद दुर्ग पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। आज 1 मार्च 2026 है और पुलिस ने इस अंधे कत्ल के गुत्थी को सुलझा लिया है और आरोपी के बारे में बता दिया है। आज बात करेंगे उस हत्याकांड के बारे में कि आखिर क्या वजह थी उस महिला की जान लेने के पीछे और क्या उस महिला की पहचान हो पाई और कौन है वो दरिंदा हैवान आरोपी जिसने महिला से बलात्कार करने का प्रयास किया और उसके बाद जब वो असफल हुआ तो उसने उसका गला घोट दिया। नमस्कार, मैं लाभेश घोष और आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। दरअसल पूरी बात जनवरी महीने की है। उस दौरान उस एक महिला को वो बहला फुसला कर केवल धाम के पीछे खेत में ले जाता है, जहां उसके साथ वो जबरदस्ती करने का प्रयास करता है। पुलिस ने भी यही बताया है। जब महिला रजिस्ट करती है, मना करती है, तो वो रस्सी से उसका गला घोट देता है और उसको वहीं पर छोड़ कर आ जाता है, क्योंकि वो ऐसा स्थान था वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। पास में ही परसदा वाला रोड है, आगे जाके धनौरा में टच होता है, पर वहाँ कई स्कूल भी थे, पर उस खेत में किसी का आना जाना नहीं था। जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था तो हमने बाजू खेत वाले एक किसान से बातचीत की थी, तो उसका कहना था कि जब उसने शरीर को देखा तो नीचे पूरा वो कुछ कपड़ा नहीं था और ऐसी अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था, जिससे ये समझ आ गया था कि कुछ तो महिला के साथ यहाँ जबरदस्ती का प्रयास किया गया है। काफ़ी दिनों तक पुलिस ने विश्लेषण किया और ये इतना इंटेंस इन्वेस्टिगेशन था कि यहाँ पर लाखों कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड को खंगाले गए और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज और 1000 लोगों से करीब पूछताछ किया गया और कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, जिसके बाद पुलिस को उस आरोपी का पहचान मिला। और जब पुलिस उसके घर पहुंची तो आप हैरान रह जाएंगे, उसने घर को बंद कर लिया। दरवाज़ा तोड़कर जब पुलिस अंदर घुसती है तो अपने पास धारदार हथियार रखा हुआ था। वो धारदार हथियार से क्राइम ब्रांच के ऊपर वो हमला करने का प्रयास करता है क्योंकि वो दुस्साहसी था, जिसके बाद पुलिस को काबू पाती है। और आप एक बात और जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो आरोपी है, जिसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, ये इसके पहले भी एक हत्याकांड में आरोपी रहा है, पर उस मामले में फरार था। तो सवाल तो पुलिस पर भी उठता है कि क्या उस वक्त इस आरोपी को पुलिस पकड़ लेती तो उस महिला का हत्या नहीं होता, उस महिला की अभी जान नहीं जा रहती। दरअसल उतई थाना क्षेत्र के मोरित क्षेत्र में कुछ लोग एक किराए का कार लेकर लोगों से चैन स्नैचिंग करते थे, मोबाइल छीनते थे, पैसा छीनते थे और छोटी सी बात पर कटर मार देते थे। ऐसी एक युवक की भी हत्या हुई थी जो मोबाइल पर फ़ोन में बात कर रहा था। उस मामले में 4 लोग पकड़ाए थे, पर एक आरोपी जो फरार था वो यही आरोपी है जिसने उस महिला की जान ले ली। आरोपी का नाम महाराजा देवार उर्फ राजा देवार है, जिसकी उम्र केवल 22 वर्ष है। 22 वर्ष में ये इतना खतरनाक माइंडसेट वाला आरोपी है कि इसने महिला से रेप करने का प्रयास किया और उसको मार दिया, और साथ ही पहले इसे एक मर्डर केस में भी रह चुका है। आपको बताता हूँ कि पुलिस ने कैसे पकड़ा। पुलिस ने आसपास लगातार पूछताछ कर रही थी, 5 टीम बनाई गई थी जिसमें क्राइम ब्रांच की अहम भूमिका रही और आखिरी में क्राइम ब्रांच ने ही इस आरोपी को पकड़ा। 100 घंटे से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जैसे मैंने आपको बताया। 1000 व्यक्तियों से पूछताछ की गई और 1 लाख CDR खंगाले गए और प्रतिदिन 5 बजे से सुबह
टीम लग जाती थी। और इसमें पुलिस की शाबाशी देनी चाहिए कि पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है, पुलिस ने पूरा दम लगा दिया, पर अब तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। ये कौन थी, किसकी माँ, किसकी बहन, किसकी बेटी, किसकी पत्नी, ये अब तक नहीं हट पाया है। तो सवाल तो ये भी उठाता है कि क्या उसके परिवार में कोई था कि नहीं, क्योंकि इस जिले की नहीं है वो। अब उसका साथ ये जो राज है वो भी दफन हो गया, क्योंकि अब तक किसी परिवार वाले ने अब तक उस पर दावा नहीं किया है कि हमारे घर की थी, क्योंकि उसके हाथ में एक गोदना में नाम भी लिखा हुआ था। महिला के हाथ में विनोद शर्मा के नाम से गोदना था और कई ऑर्नामेंट भी मिले थे जिसको पुलिस ने जारी किया था। पर अब भी उस महिला की तलाश करने की कोशिश जारी है। अगर ये वीडियो उनके परिवार तक पहुंच रहा होगा तो आप दावा कर सकते हैं, पुलिस के पास पहुंच सकते हैं। आरोपी के पास से क्या मिला है आपको बता देता हूँ। एक चप्पल मिला है और घटना के दिनांक, उस दिन जो शर्ट उसने पहना हुआ था उसको भी जब्त किया है, क्योंकि उसका बटन टूटा हुआ है। महिला ने विरोध किया होगा इसलिए उस व्यक्ति का बटन टूटा था। घटनास्थल पर प्राप्त शर्ट का बटन भी मिला, जिससे उसको मिलान किया गया कि उसी शर्ट का बटन है। और A1 का पाउच और पानी बोतल, यानी कि आरोपी इतना निश्चिंत था, एक मर्डर करके बैठा हुआ था और वो इस महिला की इज्जत के साथ खेलना चाहा, पर जब वो उस सफल नहीं हुआ तो उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारी न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था से यही दरखास्त है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सहूलियत नहीं बरतना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आगे आप सुनिए कि दुर्ग के DIG और SSP विजय अग्रवाल ने इस मामले में क्या कुछ कहा है और कैसे आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई। पर सवाल अब भी एक बना हुआ है कि पहले ये आरोपी पकड़ा जाता तो शायद इस महिला की जान नहीं जाती। ऐसे 2 और मामले हैं, अंधे कत्ल हैं, जो अब तक नहीं सुलझे हैं, चाहे वो नन्ही थाना का 2024 का मामला हो जिसमें महिला की लाश को बोरी में डाल के फेंक दिया गया था और वो विवाहित थी जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, या GRP चौकी थाना में सेप्टिक टैंक में एक व्यक्ति को 22 वर्ष के युवक को डाल दिया गया था, उसका भी आरोपी अब तक नहीं पकड़ाया है। ये 2 गुत्थी भी कब सुलझेगी देखना होगा। आगे आप सुनिए कि SSP ने क्या कुछ कहा। तो तुम्हारी में एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में दुर्ग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन हुआ, थोड़ा बताइएगा। ये घटना कुमारी के ग्राम परसदा की है, जिसमें एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था और पुलिस ने इसमें जांच के लिए एक अलग से टीम बनाई थी। उस टीम ने लगातार उसमें मेहनत की, साथ ही टेक्निकल डिटेल्स पे भी काम हुआ, CCTV फुटेज भी उसमें देखे गए थे। और न सिर्फ उस घटना स्थल का बल्कि आसपास के भी जितने एरिया है उनका भी टावर डिटेल भी लिया गया था। और CCTV में जितने भी गुमशुदा अज्ञात शव मिले हैं या गुमशुदा हैं उन सभी की जानकारी पूरे स्टेट की प्राप्त की गई थी। तो काफ़ी इसमें काम किया गया था और अंततः टेक्निकल एविडेंस पे कुछ ऐसे नंबर मिले थे जिनकी घटनास्थल पे घटना दिनांक को उपस्थिति ज्ञात हुई थी और उस आधार पे पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसने पूरे घटना को कबूल किया है। उसने दुष्कर्म का प्रयास किया था और प्रयास में असफल होने पे उसने रस्सी से गला दबाकर महिला की हत्या कर दी थी। वह व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम महाराजा देवार है। इससे पहले वह उतई में भी मर्डर में शामिल था और घटना के बाद से वो लगातार पुलिस उस पर दबिश दे रही थी और आज उसके पकड़े जाने से 2 मामलों में उसकी गिरफ्तारी की गई है और शेष मामलों में भी उसकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। सर, कई CCTV फुटेज खंगाले गए हैं, करीबन 1000 लोगों से पूछताछ की गई है, 5 की टीम बनाई गई थी, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों की? देखिए, जिस जगह पे शव मिला था वहाँ आसपास बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं, कुछ फार्म हाउस है, कुछ कपास के खेत है और जाने का रास्ता भी बहुत दुरूह किस्म का है। ऐसे में कोई व्यक्ति जो उस एरिया को जानता है वही इस घटना को कर सकता था और इसी एंगल पे पुलिस ने जांच की थी और जांच के दौरान उस क्षेत्र में जितने रहने वाले पुराने बदमाश हैं जो इस तरह की घटना को पूर्व में अंजाम दिए उस पर विशेष फोकस था और फिर जब तकनीकी साक्ष्य मिला तो उसके आधार पर दोनों को कोरिलेट करके आरोपी तक पहुँचा गया।